आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत खुश था। कितने अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी और आज आखिरकार मैं भी पति बन गया था। 2 बार तो मेरी मंगनी ही टूट गई थी और एक बार शादी होते होते खत्म हो गई थी। सब लोग कहते थे कि मुझे शादी रास भी नहीं आती और मेरी शादी अब कभी नहीं हो सकती, लेकिन कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों से बनकर आते हैं और मेरे नसीब का जोड़ा भी मुझे इसी उम्र में आकर मिलना था। वैसे तो 35 साल की इतनी भी उम्र नहीं होती, मगर हमारे खानदान में बड़ी उम्र समझी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की तरह लड़कों की शादी भी 25 साल की उम्र में हो जाती है। और अपने खानदान में अकेला मैं ही कुंवारा लड़का बचा था जो सबकी नज़रों में था। ये शादी पूरे तौर पर अरेंज मैरिज थी और मैंने शादी से पहले अपनी बीवी की शक्ल तक भी नहीं देखी थी। मैंने माँ को ही कहा हुआ था कि वही मेरे लिए लड़की पसंद करे। पहले जो भी मेरे साथ हो चुका था, मैं बहुत डरा हुआ था कि शायद इस बार भी कहीं मेरी शादी टूट ना जाए, और जब तक मेरी शादी नहीं होगी मुझे यकीन नहीं था। और अब मेरी बीवी कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने खुशी खुशी कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। मेरी बीवी ने घूंघट ओढ़ा हुआ था। जब मैंने घूंघट उठाया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह तो एक कम उम्र की लड़की थी, शायद 20 से 22 साल की होगी। मुझे अपनी माँ पर प्यार आने लगा कि उन्होंने मेरे लिए इतनी खूबसूरत लड़की तलाश की है। अभी मैं उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि एकदम मेरी बीवी चीखने लगी। मैंने हैरान होकर पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तो वह मुझे कमरे से बाहर जाने का इशारा करने लगी। चीखते हुए कहने लगी कि निकल जाइए कमरे से, प्लीज़, मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता भी नहीं बनाना चाहती। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि घर भर में तमाशा लगे। लोग तो पहले ही मौके की तलाश में होते हैं, और अगर यूं मेरी बीवी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उन तक पहुंच जाती है तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैंने अपनी बीवी को चुप होने को कहा और ख़ुद कमरे से बाहर आ गया। मैंने यही सोचा कि वह बेचारी इतनी कम उम्र है, इस शादी के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं होगी, इसलिए उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है। यह भी शुक्र था कि इस वक्त घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि मेहमान तो सभी होटल से ही चले गए थे और मेरी माँ भी अपने दूसरे बेटे के साथ घर चली गई थी। असल में मुझे शुरू से ही अकेले रहने की आदत थी, इसी वजह से कोई भी मेरे साथ रहता नहीं था, और अब भी मैं और मेरी बीवी इस घर में अकेले ही थे। मैंने सोचा कि मुझे उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए, इसलिए मैं आधे घंटे के बाद दोबारा कमरे में गया तो वह सो रही थी। एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई और दोबारा चीखने लगी। मुझे बार बार वह कमरे से निकलने का कह रही थी। मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर उसने इसी तरह चीखना चिल्लाना जारी रखा तो इस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो भी आ जाएंगे, इसलिए मैं सब्र के घूंट पीता हुआ बाहर आ गया। वह रात मैंने लॉन्ज में सोफे पर सोते हुए गुजारी थी। मुझे अपनी बीवी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने सुबह उठते ही अपने गुस्से को ठंडा कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बात बिगड़े। मैं इस मामले को प्यार और नरमी से सुलझाना चाहता था कि उसने मुझे रात कमरे से बाहर क्यों निकाला। मैंने सुबह उससे प्यार से पूछा कि इसने रात ऐसा बर्ताव क्यों किया, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुप रही थी। मुझे लगा कि शायद वह अपनी गलती से शर्मिंदा है, इसलिए कुछ नहीं कह रही है। मेरी शादी पूरे तरीके से निपट चुकी थी, इसलिए किसी दोस्त के आने का सवाल ही नहीं बनता था, और घर पर मैंने और मेरी बीवी ने ही रहना था। मैंने रोज़ के मुताबिक घर की सफाई की और अपने और उसके लिए खाना बनाया। ये सब मैंने इसलिए किया था कि मैं उसे समझा सकूं कि मैं एक अच्छा पति हूं और एक अच्छा इंसान हूं। मुझे यकीन था कि वह मेरे बारे में जो भी गलतफहमी दिल में पाले हुए है वह बदलेगी। सारा दिन अच्छा गुजर गया और रात को जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगा तो उसने फिर से वही कल वाला रवैया किया और ऊंची आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे कमरे से निकल जाओ, मेरे पास मत आना। फिर उसे मुझसे क्या परेशानी थी, शायद शादी उसकी पसंद से नहीं हुई थी। एकदम मेरे दिल में शक ने सर उठाया, लेकिन जब मैंने माँ से ये पूछा था कि आपने लड़की की मर्जी ली तो है, माँ ने तो मुझे यही बताया था कि हाँ, लड़की और लड़की के घर वाले दोनों ही इस रिश्ते से बहुत खुश है। तो अब ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? इस रात भी मुझे कमरे में बाहर निकलकर लॉन्ज में सोना पड़ा। जब तक नींद नहीं आई मैं उसी के बारे में सोचता रहा कि उसने ऐसा रवैया क्यों रखा, आखिर क्या वजह हो सकती है। मगर यूं मुझे बेइज्जत करके कमरे से बाहर निकालने का इससे कोई हक नहीं था। मैं तो मोहल्ले वालों की वजह से खामोश था, वरना दिल तो मेरा भी यही कह रहा था कि मैं भी इस पर ही चीखूं और चिल्लाऊं। लेकिन मैं खुद को भी सब्र और तसल्ली देता रहा। जब सुबह हुई तो मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया तो वह खुशी खुशी मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठकर नाश्ता करने लगी।
उसके रवैये को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह रात को बिल्कुल कुछ और ही बन जाती है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि क्योंकि वह अभी कम उम्र है, इसलिए वह इस रिश्ते की नज़ाकत को नहीं समझ रही। मुझे अभी उसे थोड़ा प्यार से ही लेकर चलना चाहिए। अगर मैं भी गुस्सा दिखाता तो नौबत हमारा घर टूटने तक आ जाती, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। पहले भी लोग यही कहते थे कि मुझे ये बताना नहीं आता और ना ही मैं घर बसाना चाहता हूँ। लोग मेरी मंगनी और शादी टूटने की वजह मुझे ही गलत ठहराते थे, और अब अगर मैं फिर गुस्से में आकर कोई कदम उठा लेता तो कोई भी मेरी बात न सुनता और हमेशा की तरह यही कहते कि इस बार भी मेरा ही कसूर है, जबकि उन्हें क्या मालूम कि मेरी बीवी मेरे साथ क्या कर रही है। शादी इंसान अपने दिमागी सुकून और अपनी ज़रूरत के लिए ही तो करता है, और जब उसे ही इन सब से दूर रहना पड़े तो इस रिश्ते में बने रहने का क्या फ़ायदा। मैंने अपनी बीवी को प्यार और सब्र हर तरह से समझा कर देख लिया, मगर उसने तीसरे दिन भी मेरे साथ ऐसा ही किया। वह मुझे अपने करीब तक नहीं आने देती थी, ना ही छूने की इजाज़त देती थी। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उसकी इज्जत करता था और कोई तमाशा नहीं लगाना चाहता था, लेकिन इसे भी तो मेरे जज्बात और मेरे एहसास की परवाह होनी चाहिए थी। इस रात तो मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आई। मैं सोचने में खोया हुआ था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, इस मसले का क्या हल निकालना चाहिए। ऐसा कब तक चलता रहेगा। रात के 3 बजे का वक्त था कि अचानक मुझे उसके कमरे से बातों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान हुआ कि वह इस वक्त किससे बात कर रही है। कमरे में तो कोई नहीं था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही होगी, मगर किससे? रात के इस वक्त तो अपने माँ बाप से या बहन भाई से तो बात नहीं कर सकता, तो फिर वह किससे बात कर रही थी? मैं शक नहीं करना चाहता था, मगर जो उसका रवैया मेरे साथ था, मेरे दिल में शक आने लगा। सुबह होते ही वह मुझे कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई दी। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? तो कहने लगी, मैं अपनी दोस्त को मिलने जा रही हूँ। मैंने उसे रोका और कहा, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आता हूँ, मगर उसने मुझे साफ मना कर दिया और कहने लगी कि मेरी दोस्त ने गाड़ी भेज दी है, मैं जा रही हूँ। मैंने देखा तो वाकई दरवाजे के आगे एक कार खड़ी थी, जिसमें ड्राइवर भी बैठा हुआ था। पलक झपकते में वह गाड़ी में बैठकर चली गई और मैं देखता ही रह गया। उसके अंदाज, तेवर और हर वक्त उसका फ़ोन पे लगा रहना मुझे मुसलसल यही बता रहा था कि वह मेरे साथ शादी करके खुश नहीं है और वह शायद किसी और को पसंद करती है। तभी तो वह रोज़ मुझे कमरे से बाहर निकाल देती है। मैं अब भी रोज़ रोज़ के इस झंझट से तंग आ चुका था और अब मेरी बर्दाश्त भी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि शादी को पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था और अभी तक उसने किसी किस्म का भी बदलाव नज़र दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी सहेली के यहाँ से वापस आई तो बड़ी खुश थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे से अलग नहीं हो रही थी और यह सब देखकर मेरा खून खौल रहा था कि शादी के 1 हफ्ते में उसने कभी मेरे साथ ही मुस्कुरा कर बात नहीं की थी और ना ही कभी मेरे साथ बाहर जाने की फरमाइश की थी, और अब सहेली के यहाँ गई थी या किसी और से मिलने। दोपहर का वक्त था और वह अभी तक अपने कमरे में थी। मैंने सोचा कि मुझे उससे साफ साफ बात कर ही लेनी चाहिए कि वह आखिरकार चाहती क्या है। अभी मैं उसके कमरे में दाखिल ही होने लगा था कि अपना नाम सुनकर रुक गया। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और मेरे ही बारे में बात हो रही थी। मैं कान लगाकर सुनने लगा तो वह कह रही थी कि मैं तो उसे अपने करीब तक नहीं आने देती। 1 हफ्ता हो गया है, मैं उसे रोज़ाना कमरे से बाहर निकाल देती हूँ। इसी से तुम अंदाज़ा लगा लो कि इसकी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ये सब सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अब तो पक्का यकीन हो गया था कि वह अपने किसी आशिक से ही फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं अब खुद को सब्र और बर्दाश्त की झूठी तसल्ली नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे गुस्से में कुछ समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने डंडा उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। वह मुझे डंडे के साथ देखकर हैरत से, ये आप क्या कर रहे हैं, इसे क्यों लेकर आए हैं? तो मैंने कहा कि बस अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी होते हुए मुझसे बेवफाई कर रही हो, मैं तुम्हें सबकी इजाज़त नहीं दे सकता। ये कहकर मैंने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वह चीखती रही, मगर मुझे उस पर तरस नहीं आया। आखिर उसने भी तो 1 हफ्ते तक मुझे तकलीफ़ में रखा था। अब मैं क्यों इस पर रहम खाता जो मुझे दुख दे रही थी। मैंने उसकी खूब अच्छी तरह से पिटाई की और ख़ुद कमरे से बाहर आकर लॉन्ज में बैठ गया। मैंने सर हाथों में पकड़ लिया, क्योंकि मुझे उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैंने अच्छा किया या बुरा। जाने कितनी देर यूं ही गुजर गई। अचानक दरवाजे पर घंटे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ को देखकर मेरी जान निकल गई। माँ को अगर पता चल जाता कि मैंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया है तो मेरी खैर नहीं थी। लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगा जब माँ के साथ एक लड़की को भी देखा। ये माँ किस लड़की को अपने साथ ले आई थी। मैंने हैरानी से माँ की तरफ देखा और अभी मैं कुछ पूछने ही लगा था कि मैंने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे सर पर ही बम फट पड़ा। माँ कहने लगी
कि मैं जानती हूँ कि असल तौर पर तो तुम्हें ही तुम्हारी बीवी को मायके से लेकर आना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कि यह हक मैं ही अंजाम दे दूँ, क्योंकि तुम्हारे तो मिजाज का कुछ पता ही नहीं होता कि कब तुम क्या करने वाले हो। मैंने नासमझी से माँ को देखा कि वह किस किस्म की बात कर रही है और उसका क्या मतलब है कि वह मेरी बीवी को उसके मायके से ले आई है। मैंने माँ को हाथ से पकड़ा और एक तरफ ले गया और सरगोशी से पूछा कि माँ, ये तुम किस लड़की को ले आई हो और क्या बात कर रही हो? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। माँ कहने लगी कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा। अरे मानती हूँ कि शादी वाले दिन उसने मेकअप किया हुआ था और अब ये मेकअप के बगैर है, मगर फिर भी ऐसा भी नहीं है कि तुम इसे पहचानो ही नहीं। तुम्हें पता तो है कि इसके मायके की रस्म थी कि शादी के 7 दिन बाद विदाई होती है, तो ये शादी के फौरन बाद ही अपने घर वालों के साथ वापस चली गई थी और अब मैं इसे विदा करवा कर लाई हूँ। सोचा था तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ, मगर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए इसे लेकर तुम्हारे घर आ गई। मैंने हैरान होकर पूछा कि आपके कहने का मतलब है कि लड़की जो आपके साथ आई है ये मेरी बीवी है? माँ ने कहा कि वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो अपनी बीवी को नहीं पहचान रहे हो। अरे भाई, ये तुम्हारी ही बीवी है। मुझे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ कि ये माँ क्या बात कर रही थी। अगर ये मेरी बीवी है तो वे कमरे में कौन है जिसे अभी अभी मैं पीट कर आया था? मैं फौरन भागता हुआ कमरे में गया तो वहाँ पहुँचकर मुझे एक और झटका लगा, क्योंकि कमरे में तो कोई नहीं था। मैं तो पागल ही हो गया। मैंने कमरे और वॉशरूम समेत घर का हर कोना कोना छान मारा, मगर उस लड़की का तो कहीं अता पता नहीं था जो 1 हफ्ते से मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रह रही थी। माँ और वह लड़की खुद को मेरी बीवी कह रही थी। वे दोनों हैरानी से मेरी हरकतें देख रही थी कि मुझे क्या हो गया और ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं उन दोनों को ये सब बताता जो मेरे साथ इस 1 हफ्ते में बीत चुका था तो शायद दोनों यकीन ही ना करते और यही समझते कि मेरा दिमाग सच में खराब हो गया है। माँ मुझे कहने लगी कि अब तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने और तुम लोग अपने घर बार को संभालो। मैं तो वापस जा रही हूँ, बस इसे ही छोड़ने आई थी। मुझे खुद को यह हकीकत जाननी थी। मैं बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहा था कि अनजान लड़की मेरी बीवी है। मुझे बार बार वह लड़की याद आ रही थी जो पिछले 1 हफ्ते से मेरे साथ थी और अब अचानक से यूँ गायब हो गई थी, जैसे इसका कोई वजूद ही नहीं था। जो भी मेरी दास्तां सुनता वे उसे मेरा वहम ही समझता, मगर मैं जानता था कि ये मेरा वहम नहीं है। जाने वह लड़की कौन थी और किस नियत से 1 हफ्ते तक मेरे साथ रही और अचानक कहाँ गायब हो गई, इसका कुछ पता भी नहीं था। मुझे अभी इस लड़की पर भी यकीन नहीं था कि ये सच में मेरी बीवी है, लेकिन जाहिर है मेरी माँ गलत तो नहीं हो सकती थी। इसी ने मेरे लिए लड़की पसंद की थी और वह बखूबी जानती थी कि मेरी शादी किससे हुई है। मेरी बीवी मुझे लगातार सोचों में मगन देखकर पूछने लगी कि ठीक हैं आप, कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने उसे टालते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वह मुझसे शिकवा करते हुए कहने लगी कि आपने उन 7 दिनों में एक बार भी मुझे कॉल नहीं की और ना ही आप मुझे आज लेने आए। मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हारे यहाँ की कैसी अजीब रस्म है, मैंने तो कभी इस रस्म के बारे में नहीं सुना। मेरी बीवी जवाब में मुझे रस्म के बारे में बताने लगी। मेरा इसकी तरफ ध्यान ही कब था। मैं तो ऐसी लड़की के बारे में सोच रहा था जो 1 हफ्ते तक मेरी बीवी बनने का नाटक करती रही और अब गधे के सर की सींग की तरह गायब हो गई। बहरहाल मैंने इस हकीकत को जैसे तैसे मान लिया कि वह मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी है। यह सीधी सादी सी लड़की थी और मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। कुछ वक्त तक तो मैं भूल ही गया कि मेरी ज़िंदगी में इससे पहले भी कोई और आके जा चुकी है, लेकिन मैंने फिर से उसे एक दिन देख लिया। मैं अपनी बीवी के साथ बाजार में शॉपिंग कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे सामने वाली शॉप पर ही वह लड़की मौजूद है। पहले तो मुझे अपनी आंखों का धोखा लगा, मगर जब मैंने वह दोबारा गौर से देखा तो वह वही थी। उसे देखते ही मुझे फिर से सब कुछ याद आने लगा। मुझसे सब्र ना हुआ तो मैं अपनी बीवी को वहीं छोड़कर सामने की तरफ बढ़ा। उस लड़की ने भी मुझे देख लिया था, इसलिए वह फौरन भाग गई। उसके भागने से मुझे यकीन हुआ कि मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, वह वही थी। इससे पहले कि मैं इसका पीछा करता, मुझे मेरी बीवी ने आवाज़ देकर बुला लिया। वह नीचे गिरी हुई थी। मैं इस लड़की का पीछा करने का इरादा ना करते हुए फौरन अपनी बीवी की तरफ भागा। उसके पैर में मोच आई थी। मैं उसे लेकर घर आया तो उसने मुझसे पूछा, क्या आप किस लड़की के पीछे भाग रहे थे? तो मैं समझ नहीं पाया कि इसे क्या जवाब दूँ। मैंने इसे टाल दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई जानने वाला दोस्त है, तो मैं इस दोस्त के पीछे जाने लगा था। अपनी बीवी को तो मैंने भरोसा दिला दिया था, मगर मेरा दिमाग लगातार इसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसके नाम तक से मैं वाकिफ नहीं था। मुझे जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि इस लड़की का मुझसे मिलना और 1 हफ्ते तक मेरे घर में रहना किसी गहरी साजिश का नतीजा है, वरना कोई अनजान और गैर लड़की जो मुझे जानती भी नहीं, वह कैसे मेरे साथ 1 हफ्ते तक एक छत के नीचे रह सकती है।
कुछ दिनों तक वह लड़की मेरे दिमाग पर सवार रही, मगर उस दिन के बाद वह मुझे नज़र नहीं आई तो मैंने भी उसका ख्याल दिमाग से निकाल दिया। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने मुझे अपनी शादी का पैगाम भेजा। मैं अपनी बीवी के साथ उसकी शादी में गया तो दुल्हन को देखते ही मुझे लगा जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई हो। दुल्हन की जगह तो वही लड़की थी। इससे पहले कि मेरा दोस्त उससे शादी करता, उस लड़की की नज़र भी मुझ पर पड़ गई थी। इसकी रंगत उड़ गई थी। इसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम शादी से पहले ज़रा मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं इस दोस्त को उस लड़की की बात बताना चाहता था। जैसे ही हम दोनों कमरे में आए तो वह भी भागती हुई पीछे आ गई और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली कि मेरा घर बसने से पहले ही मत उजाड़ देना। मैं तुम्हें वास्ता देती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने तुम्हारे साथ किया है गलत किया है। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम सब सच सच बता दो कि तुम मेरे घर किस नियत से घुसी थी और वह सब नाटक करने का मकसद क्या था। कहने लगी कि मुझे तुम्हारे एक कारोबारी दोस्त ने तुम्हारी बीवी की जगह भेजा था। तुम्हारी माँ ने उसे पैगाम दिया था कि वह तुम्हें बता दे कि वह तुम्हारी बीवी को एक हफ्ते के लिए उसके मायके छोड़ने जा रही है, मगर तुम्हारे दोस्त ने प्लान बनाया और मुझे तुम्हारी बीवी बनाकर तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। इसका ये प्लान था कि एक हफ्ते तक मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लैपटॉप में मौजूद जितने भी कारोबारी राज है उस तक पहुंचा दूं। मैं इसलिए तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती थी क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी जो नहीं थी। इस एक हफ्ते में मुझे जैसा उसने करने को कहा मैंने वैसा ही किया। मैं फ़ोन पर भी इसी से बात करती रहती थी। मेरा प्लान यही था कि तुम्हारी बीवी के आने से पहले ही मैं इस घर से चली जाऊं। इस दिन जिस दिन तुमने मुझे पीटा था मेरा घर से जाने का इरादा भी था। मैंने अपना सामान पैक कर लिया और कुछ देर में निकलने वाली ही थी कि तुमने मुझे पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुझे उसने कॉल करके बताया कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी पहुँच चुकी है, तो मैं जल्दी से छत के ज़रिए वहाँ से भाग आई। मैंने ये सब पैसे के खातिर किया था क्योंकि तुम्हारे इस दोस्त ने मुझे इस काम के बदले इतने पैसे दिए थे कि मैं अपना दहेज ले सकूं और शादी के लिए अपने मंगेतर के घर वालों को राज़ी कर सकूं। मैंने उसे अपने दोस्त का नाम पूछा तो उसने मुझे मेरे ही जिगरी और बचपन के दोस्त का नाम बता दिया जिस पर मैं अंधा भरोसा करता था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह मेरा इस्तेमाल करेगा, मुझे कारोबार में नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी घटिया चाल चलेगा। मेरा ये दोस्त जिसकी शादी होने जा रही थी उस लड़की के मुंह से ये सब सुनकर दंग रह गया था। कहने लगा कि मैंने तो कोई दहेज की फरमाइश नहीं की थी, ये मेरी माँ का ही काम होगा। हालांकि मैंने उन्हें सख्ती से मना किया था। वह रोते हुए कहने लगी कि मैंने ये सब बस तुम्हें पाने और अपनी शादी को बचाने के लिए किया था क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे दोस्त ने इस लड़की से माफ़ी मांगी और उस लड़की ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। अब जो होना था वह तो हो गया, इसलिए मैंने भी उसे माफ़ कर दिया और कुछ देर बाद ही उन दोनों की शादी खैरियत से हो गई। मेरी बीवी को तो इस सब की खबर नहीं थी और ना ही मैं इसे ये सब बताकर परेशान करना चाहता था। जो होना था वह हो गया। हाँ, लेकिन मुझे सबक ज़रूर मिल गया था। मैं आज के बाद अपने इस दोस्त पर भरोसा ना करूं। धन्यवाद दोस्तों।